So hello everyone, Krishna Tulsi this side. So today I'm here to talk something about you. आज मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपके कोई सपने हैं और आप उन्हें किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो मैं आज इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत करती हूँ। पर अगर आपका जवाब आता है ना, तो आप आपके लाइफ के 45 मिनट्स वेस्ट मत कीजिएगा। आप इस सेशन को अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो विथ ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू। तो अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो मैं आज आपको एक दुनिया का सबसे महान बिजनेस मॉडल दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली। अभी मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहती हूँ, बताना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एक इकोनॉमिकल सर्वे हुआ था 2018-19 में, जहाँ पे ये पता लगा है कि इंसान अपने 20 साल की उम्र से कमाना चालू करता है और काम करता है टिल द एज ऑफ 60। 40 साल काम करने के बावजूद भी ये दिखा गया कि वो इंसान किस कैटेगरी में है। तो ये पता चला सिर्फ 1% लोग इस दुनिया में अमीर है, 4% लोग अपने किसी फाइनेंशियली पे डिपेंडेंट है, मतलब उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी है। 5% लोग अपने 60 साल उम्र के बाद भी काम करते रहते हैं। 65% लोग अपने बच्चों पे या किसी चैरिटी पर बेस्ड है। आजकल बच्चे को उसका फ्यूचर नहीं पता। आपको क्या लगता है कि सच में बच्चा अपने माँ बाप को संभालेगा? और 25% लोग इस दुनिया में भी नहीं है। तो मैंने पहले पूछा था कि आपके सपने हैं, और अगर आप अभी भी इस वीडियो में बरकरार हो, आप जॉब कर रहे हो या कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो आप उसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर आपको सच में आपके पूरे सपने पूरे करना है, तो मैं जानती हूँ कि आप 1% की कैटेगरी में आना चाहते हो। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है कि आप 1% में आ सकते हो। तो मैं आज आपको कुछ ऑप्शंस दिखाने जा रही हूँ कि सच में आप उस ऑप्शन में 1% में आ सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है जॉब। जॉब में इनकम होती है लिमिटेड, ड्रीम्स आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वर्क प्रेशर होता है, बॉसिंग होता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, तो आप इसमें आपके सपने पूरे नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए कि पिछले 4 महीनों में 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। स्विगी हो, उबेर हो, रिलायंस हो, हर किसी ने अपने कम से कम 30 to 40% एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस किया जाए तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, आइडिया, नॉलेज यहाँ लगता है, और वो सब लगने के बावजूद भी आपको 8 to 16 आवर्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे बिजनेस मार्केटिंग में कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी बहुत बुरी बात है कि ये अवेलेबल फॉर एवरीवन नहीं है। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी भी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जहाँ पे आप 8 से 16 घंटे काम करते हो और आपके ऊपर वाले को बड़ा करते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप सच में आपके सपने पूरे कर सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है, यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, आपको किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई वर्क प्रेशर, कोई बॉसिंग नहीं है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहाँ पे रिस्क भी नहीं है। और वेल्थ क्रिएशन, आपको जितना पैसा कमाना है, 10,000 कमाना है 10,000 भी कमा सकते हो, 10 लाख कमाना है 10 लाख भी कमा सकते हो। और इस बिजनेस की और एक खास बात है, ये बिजनेस अवेलेबल फॉर एवरीवन है। ये बिजनेस ग्लोबली एक्सेप्टेड बिजनेस है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने ग्रेट बुक में द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में ये लिखा था, 18 चैप्टर में जितने भी करोड़पति इस इंडस्ट्री से आएंगे, कम से कम 60 to 70% इसी इंडस्ट्री से होंगे। तो इंडिया में ये बिजनेस आया था 1998 में। मोर देन टॉप 130 यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट 5 इयर्स में इसका सिलेबस लाने वाले हैं। इंडिया को 2018-19 में ये बिजनेस ने 13,000 करोड़ का टर्नओवर दिया था। आने कुछ 5 सालों में ये कंपनी, ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ का टर्नओवर देने वाली है। तो बिल गेट्स को और डोनाल्ड ट्रंप को एक इंटरव्यू में ये पूछा था कि अगर आपको आपकी जिंदगी फिर से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे। उन दोनों ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मैं एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देख के उसमें से अपना करियर फिर से स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपको पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका करियर 110% सक्सेसफुल होगा। पर इसका इंडिया में 2000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, पर सिर्फ 457 कंपनी रजिस्टर्ड है। और 457 कंपनीज में आप कौन सी कंपनी चूज करोगे आपके करियर के लिए। जैसे मैंने बोला था, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने ग्रेट बुक के 18 चैप्टर में ये लिखा था, अगर उस कंपनी के 5 P स्ट्रॉन्ग है तो आप उस कंपनी को चूज कर सकते हो आपके करियर के लिए। तो 5 P में से पहला P है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रो एजुकेशन, पे आउट और प्लान। सो आई वेलकम यू टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ माई लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो हमारी कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम लोग फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा रजिस्टर्ड है। आफ्टर दैट हमारे पास ISO 2009-2015 का सर्टिफिकेशन है। हम लोग राशि के अंडर काम करते हैं, दैट इज स्किल इंडिया के अंडर हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हमको बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। हमारी कंपनी कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर के
द्वारा रजिस्टर्ड है, जहाँ पर 400 कंपनीज रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी 3rd नंबर पे आती है। हमारी खुद की प्रोफाइल मैनेजमेंट टीम है जिनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस मोर देन 170 ईयर्स है। हमारा सेकंड पी है प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम अलग अलग 6 ब्रांड्स में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स, आहार, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, माई होम और इंडिग्रो। उसके बाद हम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, एग्रो केयर, होम केयर में। हमारे प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, रिसर्च बेस है, सर्टिफाइड है, एग्रो आयुर्वेदिक है। हमारी खुद की एक रिसर्च और साइंटिस्ट की टीम है, जहाँ पे हर साइंटिस्ट को मोर देन 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जो साइंटिस्ट यूनिलिवर, डाबर, हिमालय, रैंडबैक्सी ऐसे कंपनीज को जिन्होंने बड़ा किया, वो साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट ब्रांड है एलिमेंट्स, जहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें विमेन कैंपियन, ब्लड प्यूरिफायर, वेल हार्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है इसको आयुष सर्टिफिकेट से। हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड दिया था। हमारा नेक्स्ट ब्रांड है ऑन एंड ऑन, जहाँ पे हम हेल्थ ड्रिंक नाम की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 95, जिसमें हाईएस्ट एंटीऑरेक वैल्यूज है, जिसमें अलग अलग 14 टाइप्स के बेरीज है। इस प्रोडक्ट को ब्रूस ली लैब का सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ये बोलता है कि सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एंटीऑरेक वैल्यू प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग पर्सनल केयर में कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें डे एंड नाइट क्रीम, महाभृंगराज ऑयल और भी बहुत कुछ आता है। उसके बाद हम लोग आहार में प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग होम केयर और एग्रो केयर में भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा थर्ड पी है प्रो एजुकेशन, जहाँ पे हमारी सक्सेस एकेडमी आपको सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स अलग अलग भाषाओं में। हमारा फोर्थ पी है पे आउट। हमारी कंपनी आपको कितना देती है? वीकली 1200 से लेकर 2,10,000 तक आपको देती है। तो देखते हैं हमारा लास्ट पी, दैट इज प्लान। अगर आपको वीकली 2,10,000 कमाने हैं तो 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। सबसे पहले आज और इसी वक्त आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने पड़ेंगे और आपको आपका खुद का एक एजेंसी नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। अगर आज के आज आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करते हैं तो आपको माई लाइफ के साथ और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का साथ भी मिलेगा, जहां पर आपको अलग अलग 7 टाइप्स के इनकम भी मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जहां पे फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्टेशियम का टैबलेट ले, उसका एमआरपी है 650 और डीपी है 450। हर बॉटल पे 200 रुपीज बचता है। अगर मंथली में हर रोज हम लोग 3 बॉटल बेचेंगे तो हर प्रोडक्ट पे हमें बेनिफिट हुआ 18,000 रुपीज। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट पे हमको 18,000 रुपीज प्रोडक्ट होता है। ऐसे 250 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारा नेक्स्ट इनकम है सेल्स टर्नओवर इनकम, जहां पे आपके कॉन्टैक्ट में 50 to 100 लोग होंगे। उसमें से सिर्फ आपको ये प्रेजेंटेशन या प्लान सिर्फ 15 to 20 लोगों को दिखाना है। दिखाने के बाद 2 लोग जब रेडी होंगे तो आपके नीचे आपको ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 मिलेगा, जहाँ पे वो 2 काम करेंगे आपके लिए। वो 2 लोग अपने खुद के लिए 10-10 हज़ार की शॉपिंग जब करेंगे तो कंपनी आपको उस पर 12% देगी, दैट इज 1200 रुपीज नेक्स्ट वीक में। उसके बाद भी उन 2 लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वो 2 लोग अपने 2 लोगों को लाएंगे जो आपको 20,000 का बिजनेस देंगे। 20,000 पे 12% कंपनी नेक्स्ट वीक आपको देगी 2,400 रुपीज। लोग कहते हैं कि चेन सिस्टम चलती नहीं, पर ये एकमात्र कंपनी जो चेन सिस्टम पे काम नहीं करती, ये आपके टर्नओवर बेसिस पे काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 में 100 लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन 2 में से 50 लोग हैं, 100 लोगों ने आपको बिजनेस दिया 1 लाख रुपए का और 50 लोगों ने भी आपको बिजनेस दिया सिर्फ 1 लाख रुपए का। 1 लाख पे कंपनी क्या करती है? 12% 12,000 रुपीज आपको आपके अकाउंट में नेक्स्ट वीक ट्रांसफर करती है। 12,000 रुपीज के लिए आपने कुछ मेहनत की, 1 लाख बिजनेस आपके टीम ने आपको ला के दिया। 6 महीने बाद अगर आपका ORG 1 में बिजनेस आया 2 लाख रुपीज और ORG 2 में बिजनेस आया 3 लाख रुपीज, कंपनी हमेशा छोटी साइड मैच करेगी, दैट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख का 12% होता है 24,000 रुपीज, कंपनी नेक्स्ट वीक आपके अकाउंट में ऐड करेगी। अगर ऐसा ही बिजनेस बढ़ता गया, ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपका बिजनेस आया 10 लाख, ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका बिजनेस आया 15 लाख, तो 10 लाख कंपनी मैच करेगी, 10 लाख का 12% दैट इज 1,20,000 रुपीज नेक्स्ट वीक आपके अकाउंट में ऐड करेगी। 1 साल बाद अगर ORG 1 में आपका बिजनेस आया 40 लाख रुपीज और ORG 2 में बिजनेस आया 45 लाख रुपीज, कंपनी छोटी साइड मैच करेगी, दैट इज 40 लाख रुपीज। तो कंपनी आपको 40 लाख का 12% देना चाहिए, दैट इज 4,80,000 रुपीज। कंपनी यहाँ पे ऐसा नहीं करती, कंपनी आपको देती है 2,10,000 रुपीज पर वीक। 2,10,000 रुपीज पर वीक के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, मंथली होता है 8,40,000 रुपीज। तो हमारा थर्ड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। अगर आप कुछ टारगेट अचीव करते हैं तो आपको 9,000 से लेकर 16,000 तक अलग परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो हमारा फोर्थ इनकम है रैंक इनकम, जहाँ पे आपको आपके रैंक के हिसाब से कुछ परसेंटेज मिलेंगे मंथली। फिफ्थ इनकम है रिपर्चेस बेनिफिट। यहाँ पे आप भी काम नहीं कर रहे हो, आपकी टीम भी काम नहीं कर रही, बिना कुछ काम करे भी हमारी कंपनी आपको इनकम देगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस कंपनी में 6 महीने काम कर रहे हो और आपने आपकी मेहनत से आपकी टीम बनाई है, ORG 1 में 1000 लोगों
की और ORG 2 में 1000 लोगों की। 1000 लोग सिर्फ 1000 रुपए की एवरी मंथ अगर शॉपिंग करेंगे तो आपके लिए बिजनेस काउंट होगा 10 लाख 10 लाख 10 लाख का 12% आपको कंपनी देगी 1,20,000 रुपीज। बिना कुछ काम करे भी यहाँ पे आपको कंपनी 1,20,000 रुपए देती है। हमारा 6 इनकम है फिक्स पेमेंट जो आपको मंथली मिलती है। अगर आप कंपनी के फर्स्ट रैंक पे जाते हो दैट इज टीम कोऑर्डिनेटर, आपको 3 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। उसके बाद अगर थर्ड रैंक पे जाते हो आपको 5,000 से लेके लास्ट रैंक 5 लाख तक फिक्स पेमेंट है। मैंने और मेरी टीम ने ये बिजनेस क्यों किया, इसका एक रीजन है कि इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है। तो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो नॉमिनी फैसिलिटी पे बेस्ड है। तो हमारी कंपनी में दत्तात्रेय बकाले सर थे। जैसे आज मैं आपको प्लान दिखा रही हूँ, उनको भी एक दिन किसी ने प्लान दिखाया था। साल था 2013। दत्तात्रेय बकाले सर ने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, उनको बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, पर उनको उनके खास दोस्त मिल गए थे जिन्होंने उनके साथ ये काम चालू किया। देखते देखते 2 साल में 350 प्लस लोगों की टीम बन गई। दिन था 2/8/2015। सुबह के 6 बजे थे। दत्तात्रेय सर का डोरबेल बजा। सर ने डोर से दूध का पैकेट लिया। जैसे ही दूध का पैकेट लिया उन्होंने अपने बीबी को प्रियांजलि बकाले को दूध पैकेट दिया और बोला कि मेरे लिए चाय बना के ला। और जैसे ही प्रियांजलि मैम चाय बना के लेके आए तो उन्होंने ये देखा कि दत्तात्रेय बकाले इस दुनिया में नहीं रहे। दत्तात्रेय बकाले के जाने के बाद उनकी पत्नी का क्या होगा ये पूछने के लिए कोई नहीं आया। सिर्फ हमारी एकमात्र कंपनी थी। हमारी कंपनी दत्तात्रेय सर के घर पे गई और उनका पूरा का पूरा बिजनेस उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया। और सर के जाने के बाद भी आज भी प्रियांजलि मैम का घर चल रहा है। पावर ऑफ माई लाइफस्टाइल। अब मैं जो आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो जरूर देखिएगा। एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उससे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊं। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड देके वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी। वो कहता है हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता। तो वो कहता है तुम्हें यह भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। वो कहता है हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पर हो। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है
तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। जानकारी इस बिजनेस के बारे में आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।